बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राक्षस यूं ही आकाश में उड़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक गांव पर पड़ती है। गांव को देखने के बाद वह कहता है, अरे वाह, ये तो कोई गांव लगता है। इस गांव में बहुत सारा खाना मिलेगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज इसी गांव पर हमला कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। इतना कहते ही वह राक्षस उड़कर गांव में आ जाता है और गांव पर हमला कर देता है। सारे गांव में आग लगने से हाहाकार मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे भागो, अपनी जान बचाओ, गांव में राक्षस घुसा है, अरे कोई तो बचाओ, अरे मर गया रे, अरे बचाओ रे। तभी उस राक्षस की नज़र पेड़ के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वह राक्षस कहता है, अरे वाह, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हा हा हा। इतना कहते ही वह राक्षस उस लड़की को पकड़कर उठा लेता है और उसे लेकर आकाश में उड़ जाता है। जब वह राक्षस उस लड़की को लेकर जा रहा होता है, तभी पेड़ के पास खड़ी उस लड़की की सहेली यह सब कुछ देख लेती है और उस लड़की को लेकर वह जंगल में आ जाता है। वहाँ पर उस राक्षस ने पहले से ही बहुत सारे जानवरों को कैद कर रखा होता है। वह उस लड़की को भी वहीं कैद कर लेता है और दूसरी तरफ लड़की की सहेली भागी भागी उसके घर जाती है और सारी घटना के बारे में उसके माता पिता को बता देती है। यह सुनकर उसका पति कहता है, अब तो सिर्फ नागराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें उनके पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। इतना कहते ही वे दोनों भागे भागे नागराज के पास चले जाते हैं और विनम्रता के साथ नागराज का आह्वान करते हैं। उनके आह्वान करते ही नागराज वहां प्रकट हो जाते हैं और गुस्से से भरकर कहते हैं, हे मनुष्य, इसलिए मेरा आह्वान किया? क्यों पुकारा मुझे बताओ। मुझे नींद से क्यों जगाया? क्या कारण आ गया जो तुमने मुझे नींद से जगा दिया? हे नागराज, हमारी सहायता कीजिए। हमारी बेटी को एक दुष्ट राक्षस उठा कर ले गया है। हे नागराज, हमारी बिटिया को बचा लीजिए, वरना वो दुष्ट राक्षस उसे मारकर खा जाएगा। क्योंकि गांव में सिर्फ आप ही हैं जो उसे बचा सकते हैं। सब कुछ सुनने के बाद नागराज उन दोनों के साथ अपनी शक्ति के द्वारा वहां से गायब हो जाते हैं और दोनों के साथ जंगल में राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। नागराज राक्षस से कहते हैं, अरे दुष्ट राक्षस, अभी भी मौका है, उस लड़की को आज़ाद कर दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर वह राक्षस नागराज से कहता है, अरे मूर्ख सांप, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझे भी यहाँ कैद कर लूंगा। हा 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 हा। इतना कहकर वह नागराज पर हमला शुरू कर देता है। इस पर नागराज भी उस पर प्रहार करते हैं। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। तभी नागराज राक्षस पर अपनी भयानक शक्ति का प्रहार करते हैं। वह शक्ति सीधी जाकर राक्षस को लगती है और वह वहीं मर जाता है। उस राक्षस के मरने के बाद नागराज उस लड़की और जानवरों के पास चले जाते हैं और अपनी शक्ति से उस लड़की को आज़ाद कर लेते हैं और साथ ही साथ उन जानवरों को भी आज़ाद कर देते हैं। आज़ादी पाकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और उसके बाद नागराज सभी जानवरों के साथ वहाँ से छूमंतर हो जाते हैं और सभी जानवरों को लेकर गांव में आ जाते हैं। वह नागराज का धन्यवाद करते हैं और कहता है, हे नागराज, हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तभी नागराज कहते हैं, हे मनुष्य, नागलोक से मेरा बुलावा आया है। लगता है वहाँ की संकट आया है, मुझे वहाँ जाना होगा। ऐसा कहकर नागराज नागलोक को उड़ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हम चाह कर भी बुराई पर विजय नहीं पा सकते हैं। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।